मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, लेकिन जिक्र हिंदुस्तान का। जो बाइडेन ने भारत से जुड़े अपने तमाम अनुभवों को, अपनी तमाम यादों को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के सामने रखा और इसी के जरिए ये भी दिखाया कि भारत का अर्थ क्या है उनके जीवन में, भारत का उनका अनुभव क्या रहा है और भारत की तरफ आज वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो आखिर किन वजहों से ये सब कुछ जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री के साथ बांटा। ये भारत और अमेरिका के संबंधों में नए युग की शुरुआत है। हिंदुस्तान और अमेरिका की सालों पुरानी दोस्ती का ये नया आयाम है। दोनों देशों की तरक्की और विकास की कहानी है। दोस्ती का एक पुराना इतिहास है। जब मोदी बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मिले तो जो बाइडेन ने खुद को हिंदुस्तान से जोड़ने की कोशिश की। बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि उन्हें पता लगा है कि भारत में 5 लोग बाइडेन सरनेम के हैं, जिसमें से शायद कोई मेरे नाम का भी हो सकता है। When I was in Mumbai as vice president, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. The Indian press asked me, do I have any relatives in India? And I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. And the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India. जो बाइडेन की बातें सुनकर पीएम मोदी भी मुस्कुराए। पीएम मोदी ने कहा कि वो उन लोगों के दस्तावेज भी लेकर साथ आए हैं। आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के साथ में अपना डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात को उल्लेख किया था। बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है। कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद इसमें तो कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। अमेरिका में नई सरकार बनाने में कमला हैरिस का बड़ा योगदान रहा है। ये पहला मौका है जब अमेरिका में उपराष्ट्रपति जैसे अहम पद पर भारतीय मूल की महिला काबिज है। ऐसे में बाइडेन ने पीएम मोदी के सामने कमला हैरिस का भी जिक्र किया। जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी कुर्सी दिखाई तो उनको मैंने कहा था कि हर रोज इस कुर्सी पर हमारी उप राष्ट्रपति बैठती हैं जो कि भारतीय मूल की है। Vice President's mother was from India, a scientist and a remarkable woman. उप राष्ट्रपति जी की जो माता थी वे भारत से थी और एक बहुत ही जानी मानी वैज्ञानिक थी। कहीं न कहीं बाइडेन और मोदी की मुलाकात हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई देने जा रही है। यही वजह है कि बाइडेन ने भारत को लेकर अपने निजी अनुभवों का भी जिक्र किया। वॉशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत, तो दूसरी तरफ क्वाड मीट पर थी पूरे विश्व की नजर, जब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने थे ये तय करने के लिए कि इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे हम आगे बढ़ें, एक दूसरे का हाथ थामे और चीन की नीतियों को किसी न किसी तरह से अंकुश लगाकर उसकी विस्तारवाद नीति को हद में रखने के लिए कदम उठाए जाएं। अफगानिस्तान पर चर्चा हुई क्वाड मीट में, तालिबान की सरकार वहां पर बनी है, इस पर चर्चा हुई, आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि चीन बौखलाया रहा। बार बार ऐसे दिन जिस दिन क्वाड मीट यहाँ वॉशिंगटन डीसी में इसी व्हाइट हाउस में मुलाकात हो रही थी, ऐसे दिन चीन ने कहा कि प्रासंगिकता ही नहीं है क्वाड की। वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में जुटे दुनिया के 4 बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर बनाया है, जिसकी पहली बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सदस्य देशों को खास न्योता दिया था। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग और शांति के लिए बने इस संगठन पर
दुनिया भर की नजरें टिकी थी, क्योंकि 4 देशों के एक साथ आने से दुनिया की शक्ति संतुलन की धुरी बदल गई। क्वाड की पहली बैठक से पहले चारों देशों के नेताओं ने इस संगठन के लक्ष्य को लेकर अपनी अपनी बात कही। पीएम मोदी ने कहा, क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान आपसी सहयोग की ये जरूरत ज्यादा महसूस की गई। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है, तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 6 महीने पहले जिस मकसद को लेकर क्वाड का गठन हुआ था, उस पर चारों देश काफी आगे बढ़ चुके हैं। बाइडेन ने कहा कि चारों देश एक समान लोकतांत्रिक मूल्यों को मानते हैं और इसलिए भविष्य की चुनौतियों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। From COVID to climate to emerging technologies, it embodies an approach I spoke of at the UN earlier this week. When we met 6 months ago, we made concrete commitments to advance our shared and positive agenda for a free and open Indo-Pacific. Today, I'm proud to say that we're making excellent progress. Our vaccine initiative is on track to produce an additional 1 billion doses of vaccine in India to boost global supply. ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी इस बैठक को लेकर बेहद आशान्वित दिखे। क्वाड के चारों नेता इस मुद्दे पर एक राय थे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लोकतंत्र की मजबूती के लिए एकजुट रहना जरूरी है। क्वाड की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, 5G तकनीक, आपदा राहत और शिक्षा के मामले में भी चारों देश एक दूसरे की क्या मदद कर सकते हैं, इसकी समीक्षा हुई। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने छात्रों को क्वाड फेलोशिप दिए जाने का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा, कोरोना वैक्सीन को लेकर क्वाड लगातार काम कर रहा है। भारत में 100 करोड़ वैक्सीन के खुराक तैयार करने की योजना है, जिसे दुनिया भर में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत के बाद क्वाड मीट के जरिए ये साफ संदेश विश्व को दिया गया है कि ये 4 मुल्क एक साथ हाथ मिलाकर इंडो पैसिफिक रीजन में आतंकवाद का खात्मा करना चाहते हैं, शांति और सौहार्द के साथ विकास, निवेश और व्यापार को बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। क्वाड देशों की बैठक को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की सैन्य उपस्थिति। चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर के करीब करीब पूरे इलाके पर अपना दावा कर दिया है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके अलग अलग हिस्से पर अपना दावा करते हैं। यहाँ चीन ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर अपनी सेना तैनात कर दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते दखल को लेकर भारत सबसे ज्यादा चिंतित है। क्वाड देशों के एक साथ आने से चीन पर कूटनीतिक दबाव बना है, इसलिए चीन ने इस बैठक को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। चीन की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि क्वाड की कोई प्रासंगिकता नहीं है और समय के साथ ऐसे गुट खुद ही खत्म हो जाते हैं। चीन ने कहा है कि ये समय किसी के खिलाफ गुटबाजी करने का नहीं है, इसलिए क्वाड को किसी का समर्थन नहीं मिलेगा। चीन ने खुद को वैश्विक विकास और व्यवस्था का रक्षक बताया है। चीन की बेचैनी बता रही है कि क्वाड देशों की एकता उसे बिल्कुल रास नहीं आ रही। चीन को पता चल गया है कि उसकी मनमानी को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। कुल मिलाकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन के लिए क्वाड अपनी कामयाबी की पहली मंजिल हासिल कर चुका है। वॉशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। व्हाइट हाउस में एक तरफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बातचीत कर रहे थे तो यहां पर मौजूद भारतीयों का हुजूम यहां आ गया। सबका यही कहना था कि वो अपने प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। तो जिस दौरान ये बातचीत यहां पर व्हाइट हाउस में हो रही थी, चाहे वो द्विपक्षीय बातचीत हो, क्वाड मीट हो, भारतीयों के समूह ने यहां पर आकर सांस्कृतिक नाच के जरिए, उन्होंने कार्यक्रम के जरिए रंग बिखेर दिए हिंदुस्तान के। यहाँ मोदी मोदी के नारे हैं। यहाँ ढोल बज रहा है। यहाँ देश की सांस्कृतिक विरासत की झांकी है। यह है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में जलवा। मोदी को लेकर प्रवासी भारतीयों का जोश देखते ही बनता है। आज इन दो तस्वीरों से आप नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को समझ सकते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री के आने की खुशी में प्रवासी भारतीय झूमते दिखे। तस्वीरें व्हाइट हाउस के बाहर की हैं, जहां बाइडेन और मोदी की मुलाकात हुई। इसी मुलाकात को लेकर प्रवासी भारतीयों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। आप लोग यहाँ पर आज पहुँच गए। आज की सुबह यहाँ खूबसूरत बना दिया आप लोगों ने, इंडियंस ने। मैंने तो देखा नहीं है उनको अभी तक। हाँ। तो आई एम होपफुल आज पीएम मोदी को हम साक्षात देखने का चांस मिलेगा। बिल्कुल, ये आप आगे आइए। ये सुबह से मुझसे पूछ चुके हैं कई बार कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बाहर आकर वेव करेंगे। आप लोग डांस परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं? Yeah, we are. Huh? Yes, we are. प्रैक्टिस करी आपने? We practiced a lot. We practiced a long time yesterday. Very stressful, but it was very fun to do at the same time. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? We're very excited to perform in front of him. We're really honored. आप देख सकते हैं कि सभी मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे। अमेरिका में बजता ये ढोल बहुत कुछ कहता है। मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भारतीय ने क्या कहा, आज आपको सुनना चाहिए। एक एक व्यक्ति यहाँ पर अपने तरीके से अमेरिका में अपनी पहचान बनाता हुआ, लेकिन फिर भी सबकी पहचान उसी मिट्टी से जुड़ी हुई है। और नरेंद्र मोदी के आने से किस किस को सबसे ज्यादा खुशी है? क्यों सर, हमने सुना सारे ही खुश है। कौन क्या बोलेगा? आपको मोदी जी का इंतजार था और वो देश में जब यहाँ पर अमेरिका आते हैं, क्या लगता है आप लोग? We were so happy. हाँ. We were waiting and it was raining, thunderstorm and all that. बहुत बारिश हो रही थी। बहुत बारिश हो रही थी। We were soaked completely. हाँ. लेकिन हमको ये था मोदी जी अब उतर रहे हैं, अब उतर रहे हैं। या ज्यादा देर ठहरे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो मोदी ने तो हमारे इंडियन कम्युनिटी को अमेरिका में हमारे सर को ऊंचा कर दिया है, हमारी हिम्मत बढ़ा दिया है। जी किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेते हैं और वो जिस कद पे उन्होंने देश को पहुंचाया है आज के दिन, शायद ही कोई प्रधानमंत्री उस लेवल तक लेके गया। वो अपनी बात को रखते हैं और कठोरता से और स्पष्ट रखते हैं। और जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया भर के नेताओं को, लोगों को सुनना पड़ता है। मोदी जी का यहाँ आने से हम सबका सर और ऊंचा उठ चुका है और एक नया जोश आ चुका है। प्रवासी भारतीयों का ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के जरिए क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी मजबूत होंगे, नई ऊर्जा उसमें आएगी? जी हां, द्विपक्षीय बातचीत से आते हुए संकेत यही कह रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे पर हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।